सर हम कानपुर से। कानपुर से। पहली बार कौन आ रहा है और दूसरी बार? अच्छा, तो जो दूसरी बार आ रहे हैं वो कितने दिन ट्रीटमेंट लिया? 2 महीने। आपके 2 महीने, आपके? आप तीसरी बार आ रहे हो? अच्छा, तो आप 2 महीने वाले बता दो। चलो, जो 2 महीने वाले हैं ना, इलाज हुआ तो क्या आराम आया, क्या नहीं आया? सर इसका मतलब बस्ती तो आज ही लिया है ट्रीटमेंट, बाकी मेडिसिन इसका चल रहा है। अच्छा, बस्ती अभी तक नहीं लिया? बस्ती आज ही लिया, ये पहले लिया आज नहीं था। लिया नहीं। चलो, तो डाइट वाइट से ही थोड़ा बहुत हाँ हुआ है सर। एक तो इसका स्लिप में अच्छा हुआ है, ये पहले से इसका स्लिप टाइम अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये बात है। देखिए, इनका 2 महीने हुआ है ट्रीटमेंट, बस्ती अभी हुई नहीं, अभी आज हुआ है। आज हुई पहली बार, लेकिन डाइट वगैरह से चेंज आ गया। आप बताइए, आप तीसरी बार आ रहे हैं? आप बैठ जाओ। हाँ, तीसरी बार आ रहे हैं ना, आपका बच्चा भी तो तीसरी बार आ रहे हैं। इधर ले आओ इस बच्चे को। और आ जाओ इधर से इस बच्चे को दिखाना हैं। तो तीसरी बार आप आए हो, इसमें क्या क्या परिवर्तन आया इस बच्चे में? सर बहुत परिवर्तन आया है। क्या? पहले मैं आई थी, बच्चा बिल्कुल ऐसे नॉर्मल खड़ा नहीं पाता था। इसको देखो जरा, नॉर्मल खड़ा नहीं पाता था, ऐसे करके वो रखा। करो हैं? और लार इसके कंटिन्यू चलते थे, मगर थोड़ा कुछ कम हुआ है लार। और गर्दन यूँ जो थी, गर्दन एकदम सीधी है, ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है। अच्छा, पहले तो यूँ करता था ना, गिर जाती थी ना। हाँ, ऐसे ऐसे रहती थी। चलिए, आप बताइए क्या क्या हुआ? बुलाने के बाद सुनता नहीं था, अगर मैं बुलाऊं तुरंत रिस्पॉन्स देता है। मतलब पहले से रिस्पॉन्स अच्छा आया है। अभी मैं इसको बोलती हूँ, एक बार दीदी डॉक्टर साहब, दीदी से नमस्ते करिए, नमस्ते करिए दीदी से, नमस्ते करिए दीदी से, नमस्ते करो आप, नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो। नमस्ते करता है, नमस्ते करेगा, हेलो करेगा, सब करेगा। अभी रो रहा है। अगर मैं कोई भी आता मैं बोलती हूँ कि नमस्ते करो, तुरंत ऐसे नमस्ते करो। और क्या क्या चेंज आया? चेंजिंग बहुत सारे आए हैं, मगर ये कि मैं दूसरी बार आई थी 60% हुआ था, मगर अब पहले से थोड़ा स्लो हो रहा। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मतलब परिवर्तन हुआ, मगर अब क्या है, थोड़ी थोड़ी मतलब हो रहा है। ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है इसके में, और बहुत सा परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं, मैं पहली बार। हाँ, यही है, लेटेस्ट है ना ये? अभी अभी नीचे का है। अच्छा, अभी बनाया है? हाँ, अभी बना रहे थे। अब हम बचाएंगे इस बच्चे के बारे में, और बताइए आप। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए डॉक्टर साहब नहीं, भगवान मिल गए हैं। मेरी कोई दुनिया नहीं थी जब तक मेरा बच्चा सही नहीं था, मगर अब बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे डॉक्टर साहब नहीं, मुझे भगवान मिल गए हैं। और मेरी एक दुनिया जो बिगड़ी थी बना दी है, क्योंकि इनसे मेरी लाइफ शुरू हुई थी। और जब यही नहीं सही होता तो मेरी लाइफ ऐसा लगता था कि कहीं ख़त्म हो गई, मगर ऐसा लग नहीं है। मुझे भगवान एक भगवान के रूप में मिल गए हैं, और मेरी कुछ समाज में स्टेटस हो गया। नहीं तो पहले लोग मुझ पे हंसते थे कि इनका बच्चा ऐसा है, अभी भी हंसते हैं कि इनका बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा। 2 साल का हो गया है, 25 मंथ का हो गया है। खड़ा हो मतलब मेरे उंगली पकड़ के खिलाफ के जितना तेज जाएगा, मगर अपने से खड़ा नहीं हो रहा है। फिर भी अभी कहीं ना कहीं है दिक्कतें, जो जब ये फिर भी लोग जैसे पासपोर्ट जानते हैं, गांव में तो और होता है। गांव के लोग मतलब इनका बच्चा ऐसा है, मेरे मुंह सामने नहीं बोलते हैं, मगर मुझे समझ में आता है उनके बोलने के तरीके से कि इनका बच्चा ऐसा है, वो है। मगर अब लगता है कि नहीं, कुछ है। मुझे एक भगवान मिल गए हैं और मेरा बच्चा सही हो जाएगा, इतना विश्वास मुझे हो गया है। 60-65% मेरा बच्चा सही है। देखिए, ये तो है ही है। यहाँ रखो। इस बच्चे को समाज से नहीं मिल सकता, खाली ऑटिज्म नहीं था, इसका नहीं हो पा रहा है। इस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। इसके पैर बहुत ज़्यादा टाइट रहते थे ना। हाँ, ये चीज रहता था, ये बैंड, हाँ, यूँ बैंड रहता था। हाँ। तो जो सेरेब्रल पाल्सी, इसमें बैंड मतलब 5-10% बैंड है। बैंड ऐसे बैठाऊंगी, ऐसे तो मतलब नॉर्मल खेलता खेलता ऐसे बैंड। तो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज है। ये ऑटिज्म जो अभी हम लोग जनरली देख रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये इतना सीवियर डैमेज था बच्चा कि ब्रेन, तो आप देखो कि सिर भी का साइज़ जो है ना, छोटा साइज़ है और बच्चों से। तो इसको ब्रेन में इतनी थी, मैंने ये भी कहा था कि आराम आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। है हाँ। हो भी सकता है, पता नहीं कितना आए, मुझे नहीं पता। डॉक्टर साहब बोले कि मतलब पता पहली बार में खुद डॉक्टर साहब मतलब मुझे दिखाई, जो बाद में बोले दिखाई दे डॉक्टर साहब मतलब उतनी
इतने संतुष्टि से मुझे नहीं कर पाया कि मैं ठीक कर पाऊंगा। मैंने ये बोली कि दवा करो। मैंने कहा कि डॉक्टर हाँ, ऐसे नहीं बोले कि दवा, सभी डॉक्टर समझ में आ रही बात? खाने की दिल्ली वगैरह में तो वो लोग बोलते थे कि मैं लैट्रिन के मतलब लैट्रिन उट्रिन जाने के लायक कर सकता हूँ, मगर यहाँ आए तो सर बोले कुछ जैसे बता रहे 20% उम्मीद दी है मुझे कि नहीं ठीक हो। फिर मैंने किया, आज मुझे क्या 100% लग रहा है कि नहीं मेरा बच्चा। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ी। ऑटिज्म तो ऐसे ठीक होते हैं जिनका नॉर्मल ग्रोथ है, मतलब शारीरिक ग्रोथ तो नॉर्मल हो गया, मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ, वही तो ऑटिज्म हो गया ना। लेकिन इसका तो शरीर भी नहीं बन रहा था और दिमाग तो बन ही नहीं रहा था। तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी बहुत सारी फैकल्टी होती हैं। हमारी आंखें जो हैं वो सुनने का, सूंघने का सारा सिस्टम ब्रेन के अंदर जाता है। ब्रेन हमारा कंप्यूटर की तरह से काम करता है। और जो ऑटिज्म फैल रहा है वो तो खाली स्पीच का सेंटर डेवलप नहीं हुआ, स्पीच नहीं बन पाई तो वो बोलना बंद हो गया। लेकिन इसके बच्चे को तो बहुत ग्रॉस था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब ये बोल रही है मुझे भगवान, मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन असली भगवान तो ये हैं हमारे, जिसको हम मंत्री भगवान कहते हैं। बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम बनाया है ना आयुर्वेद में, आयुर्वेद का सिस्टम इतना गजब है। हम लोग तो मतलब खजाने पे बैठे हुए भिखारी की तरह से रह रहे हैं दुनिया में, क्योंकि हमने अपनी सब कुछ भूल दिया, सब खत्म कर दिया, नरक में जी रहे हैं हम लोग। हम क्या किए, हमने घी खिला दिया। किसी ने बताया घी खिलाओ? कोई डॉक्टर बताता है घी खाओ? बड़ों को भी बंद। हम कहते हैं धूप की सिकाई करो, कोई कहता है? हम कहते हैं ये पेट में दवाई। अब वो पेट की जो दवाई डालने का सिस्टम है, ये जो बस्ती है, ये शीशी लगा दी, इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा मेडिसिन है। और कैसे तैयार हुई आयुर्वेद सिस्टम का बहुत पुराना, कैसे उन्होंने बनाया, कैसे दिमाग लगाया कि इसको यहाँ से डाल देंगे। और आज मैं उसका इफेक्ट देख रहा हूँ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब हम देखते हैं तो पता चलता है तो गट के बैक्टीरिया को ठीक कर रहा है, और यहाँ से दवाई हजम हो रही है, ब्रेन में जा रही है। 100 से भी ज़्यादा इसमें मेडिसिन है। ऐसी मसाज का ऑयल भी बना हुआ है, इसमें 47 है। तो ये सारा, और खाना पीना हमने बदल के और क्या करा, हमने कुछ किया क्या? आप लोग सब वीडियो देख रहे होंगे। अब ये बच्चा 100% तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी दिन ही कितने हुए हैं? 10 महीने हुए होंगे ज़्यादा। मई से आए, 6 महीने में इतना हो गया। अगले साल आप देखिएगा भागे दौड़ेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे, पढ़ेगा भी और विकास इसका अच्छा होगा, देखते रह जाएंगे। तो ये जो हमारा सिस्टम है, जिसके अंदर आपको सब पता ही है, आप जो नए आए हैं आपने सब सुन लिया कि भाई घी देना है, मसाज करनी है, पेट में दवाई डालनी है, धूप की सिकाई करनी है। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया। घी बहुत ज़रूरी है, धूप भी बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में ये चावल वगैरह मिलेट्स का दे दिया, आटे बदल दिए और चीनी बंद कर दी, दूध। तो ये सब हमारा सिस्टम तो हो गया जो। अब प्रॉब्लम कोई आती नहीं है हमारे पास में, कोई प्रॉब्लम। आप सब लोग वीडियो देख रहे हो, जो समय समय पे वीडियो डालते रहते हैं, सब देख रहे हो, तो उससे नॉलेज लेते जाओ। हर चीज़ वैज्ञानिक है, हर चीज़ साइंटिफिक है। तो इलाज बहुत सरल हो गया, क्योंकि आज नहीं, कल नहीं, मेरे तो 12 साल से ये काम कर रहा हूँ। वीडियो तो आप लोगों ने देखी होगी, 2 साल पहले एक वीडियो आई थी जिसमें गंगा के किनारे बैठे थे, है ना। तो गंगा के किनारे वाली वीडियो देखने तब बनाई थी जबकि मेरे को 10 साल हो चुके थे ट्रीटमेंट का। 2022 में बनी थी, तो 10 साल का, हम 2012 से इसमें, तो मेरे सारे बच्चे ठीक हो रहे थे। और हम देख रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, जो इसको पास ऑटिज्म है वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई इलाज नहीं। क्या करो, स्पीच थेरेपी करा लो, OT करा लो, कराए जाओ सालों सालों तक, लाखों लाखों रुपए खर्च कर दो और अपना सिर पीटते रहो, निराशा में आ जाते रहो। एक माने तो सुसाइड तक कर लिया। सबको होपलेस कर रखा है। उसी वीडियो में मैंने बोला था नई इलाज है और इस तरह से इलाज है। तो ये सब है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लेना बाद में, मैं और बोल देता हूँ। तो अभी तक हमको जो भी समस्या कोई नहीं आ रही इस इलाज में। आप देख रहे हो कि कितने वीडियोस में बच्चे ठीक हो के आ रहे हैं। कोई समस्या आ रही है जो पेशेंट आप लोग देख रहे हो? किसी को साइड इफ़ेक्ट हो रहा है? साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं हो रहा। और मेन इफ़ेक्ट हो रहा है। मेन इफ़ेक्ट क्या हो रहा है? ये तो ठीक हो रही है, ब्रेन तो बन ही रहा है, शरीर बन रहा है, बीमार होना बंद हो रहा है।
जो बार बार डॉक्टर के पास जाओ, फीस दो उसको, दवाइयाँ ये लो, फिर पता चला 1 हफ्ते बाद, फिर 15 दिन बाद फिर वो बीमार, फिर वो बंद, हाइट बढ़ रही। तो एक तो बीमारी बंद हो गई, विकास अच्छा होना शुरू हो गया और बच्चे का दिमाग बन गया। दिमाग बनेगा तभी तो सोचेगा। बिना दिमाग के तो आदमी और जानवर में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो कोई समस्या नहीं है। और मैं कमेंट्स देखता रहता हूँ तो किसी में कोई समस्या कभी नहीं आई। उल्टी दस्त लगता है, ठीक हो जाता है। खांसी बुखार है, उसकी वीडियो आप देख लो। यही 3 चीज़ें होती हैं बच्चों में। हम लोग तो अपने बच्चों को टीके भी नहीं लगवाते, क्योंकि जब बॉडी के अंदर इतनी क्षमता आ गई, टीके क्या जरूरत है अभी? टीके लगवाने से 2 साल की बात है, लगवाएं या नहीं लगवाएं? छोड़ दो, सब छोड़, कोई ज़रूरत नहीं। अभी एक आज ही आया था रिसर्च में कि हमारे इंडियंस के अंदर ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं नाक में, पेट में, जिसका एंटीबायोटिक से कोई भी असर नहीं होगा। मतलब आने वाले समय में एक फुंसी भी हो जाएगी ना, मर जाएगा वो आदमी, क्योंकि ये जहरीले कीड़े हमारे अंदर पनप रहे, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि इतनी सारी दवाइयाँ दे दे के, एलोपैथी की, एंटीबायोटिक, ज़रा सी कोई बात हुई, बुखार आया, दवाई दे दी, पैरासीटामॉल है, एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये सब अंदर ही अंदर हमारे को दीमक की तरह खा रही है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ। आने वाले टाइम में लोग आईसीयू में भर्ती हो, आईसीयू देख ही रहे हो, पिछले 10 साल में अस्पताल इतने नहीं बने जितने आईसीयू बन गए। भर्ती करो उनको, वेंटिलेटर लगाओ और ये सब करो। हम लोग तो कोरोना वगैरह में भी ट्रीटमेंट करते हैं, इसका ये सर्टिफिकेट भी है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे था उसको भी हम लोग ठीक कर देते हैं। तो ये सिस्टम है, ये हमारी बॉडी को बनाता है अंदर से, हर्ब्स। अब हम आते हैं, कोई समस्या किसी की है नहीं। एक समस्या किसी में आती है कि सर आपका जो है ना ट्रीटमेंट बड़ा महंगा है। तो जो लोग पुराने हैं उनको महंगा लग रहा है, लेकिन हर एक को नहीं लगेगा। जिसके पास है सामर्थ्य वो करे, जिसके पास नहीं है उसके लिए मैं आपको राय बता रहा हूँ कि इसमें जो ट्रीटमेंट जो कॉस्ट है वो बस्ती की सबसे ज़्यादा है ना। उसमें भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम आप 1 दिन छोड़ के ये दे दो। सर ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि 10 ml की जगह 5 ml देनी देते। अभी सुन लो मेरी पूरी बात। तो ये हमने अगर हम 1 दिन छोड़ के देंगे तब भी असर आएगा, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। उसके बीच में जो बीच वाला दिन है, जैसे आज ये बस्ती कर दी, अगले दिन जो है ना आप देसी घी की बस्ती कर दो। अपने घर का देसी घी लिया, हल्का सा नमक डाला, जितना टेस्ट होता है उतनी बस्ती कर दो, तो आपकी कॉस्ट कम है। मन दुखा के इलाज नहीं करना है, हम सारा समाधान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन अभी मैंने इसकी जो कीमत है वो आधी कर दी, 50%। आप 1 दिन छोड़ के दे दो, असर वो भी आएगा। रोज़ दे सकते हो, रोज़ दे दो। तो ये हमारी एक समस्या जो आ रही थी, ये इसका समाधान मिल गया। और अगर स्पीच थेरेपी पे जाते हैं तो आप देखो 30 से 40 हज़ार रुपये पर महीने, 1 महीने में खर्चा हो रहा है। और स्टेम थेरेपी तो देखो, या एक नया निकाल दिया स्टेम थेरेपी, 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना उसका इफ़ेक्ट नहीं है, और होगा तो मुझे पता नहीं, क्योंकि रिसर्च में कहीं नहीं आया। हमारे पास हज़ारों केस की लिस्ट है, जिसका मैं क्लेम करता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल है ये खाली एक दवाई नहीं, इसमें धूप भी है, मालिश भी है, पेट में दवाई है, और घी है, डाइट है, ये सारी चीज़ें मिलके दवाई बनती है। थोड़ी बहुत गोलियां हैं, उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती नहीं है, वो कंपनी की है, वो हम बनाते ही नहीं, खाली हम लोग ये बनाते हैं। लेकिन ये है कि ये जो भी सिस्टम है ये तो सब कल्याण के लिए है ना, सबके लिए। और आज की दुनिया में ये बीमारी इतनी खतरनाक फैल रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरे वर्ल्ड में। अभी जो आपने सुना होगा, ट्रंप जो बोला था कुछ दिन पहले, ट्रंप बोला था ना कि ऑटिज्म बहुत फैल रहा है, और उसने तो ये जो वैक्सीन लगती है 2 साल के अंदर बच्चों में, वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इसमें साइड इफेक्ट कर रही है, उन्होंने ये बोला है। देखिए वैक्सीन जो लग रही है बच्चों में, जो खुद बोल दिया, वो वैक्सीन की वजह से ज़्यादातर। और वैक्सीन कौन भेजा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो ऐसे वहीं के तो आ रही बाहर। लग रहे हैं। हाँ, तो ये जो इसको सच को समझो। और उसने ये भी कहा कि हम इसके लिए इतने $50 मिलियन
रिसर्च के लिए डाल रहे हैं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट और पैरासीटामॉल भी देने से होती है, जो बुखार की दवाई है पैरासीटामॉल, उससे भी ऑटिज्म हो जाता है, वैक्सीन से पैरासीटामॉल। और जो ये है बाकी एंटीबायोटिक का तो मैंने बताया ही, जितनी हम गोली वोली खाएंगे बेटर ये है। बुखार हो खांसी हो नुकसान नहीं करती कभी भी, दवाइयाँ उसको दबाने की कोशिश मत करो, बुखार अच्छा होता है। आप दूध उबालते हो नहीं उबालते, कीड़े मारते नहीं, तो भगवान ने हमें एक सिस्टम दे दिया, गर्म कर दिया हमको। ज़्यादा गर्म हो तो कीड़े कपड़े की पट्टी रख दो। वीडियो आप देख लो फीवर का, कफ का, उसमें सारी चीज़ लिखी है कैसे आपको बोला हूँ मेंटेन करनी है। आप यहाँ फॉरेस्ट है, जंगल में जाके देखो, वाइल्ड लाइफ है, हिरन के हिरन है, ये सब कोई बीमार पड़ते हैं क्या? किसी को होता है ऐसा ऑटिज्म? किसी को होती है कि विटामिन डी कमी हो गई और ये हो गया वो हो गया? किसी को भी नहीं होती। पूरे ग्रुप के ग्रुप घूमते रहते हैं वन में, वन्य जीवन में अपना पूरा उम्र करते हैं। कोई ये भी नहीं होता कि बुढ़ापे में बीमार हुआ हो, ऐसे ही मर जाते जब उम्र होती है तो सांस रुक जाती है। तो ये सिस्टम में आप आओगे, नेचर के साथ जोड़ोगे, तो नेचर के साथ जोड़ रहे हैं हम लोग, धूप के साथ जोड़ रहे हैं। इन दवाइयों की जो हर्बल है उसके अंदर जो चीज़ है वो हमारे अंदर जा रही है, उसके साथ हम जोड़ रहे हैं। खाने को हमने अलग कर दिया, थोड़ा गेहूँ में पॉइजन आ गया, कीटनाशक दवाइयाँ, चावल में आ गया, इतनी दवाइयाँ छिड़क रहे हैं। चीनी तो और ख़राब है ही है, और दूध भी इंजेक्शन से दूध निकाल रहे हैं। आप पंजाब के खेतों में जाओ और सब जगह कीटनाशक इतने हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु जो है ना मर गए, जो केचुए वगैरह होते हैं। और वहाँ की जो लाइफ है, ज़मीन में देखो तो ज़मीन में अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कीड़े मकोड़े, लाइफ, बैक्टीरिया ऐसे इतने हैं, वही हमारी खेती को बचाते हैं। हमने उनको मार दिया क्योंकि हमको कीटनाशक दवाई बेचनी है और यूरिया वूरिया बेचना है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आज जो ये लोग यहाँ बैठे हैं उसका कारण सिर्फ एक है कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। लोग मरें कुछ जिए उससे मतलब नहीं है, वैक्सीन निकाल दो भेज दो। आप कोरोना के जो टीके जिनको लगे कितने लोग मर गए, और अभी रिसर्च आ रही है कि 3 साल के बाद भी उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो गई है ब्लड की। जो हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं वो जिसको डबल डोज देंगे वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ को समझो। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो है, लेकिन जो चीज़ सामने है उसको तो आप नकार नहीं सकते ना, उसको आप कैसे नकार दो? तो हमारे लिए सबसे बड़ी तो यही हो जाती है प्रॉब्लम कि हमने चैलेंज कर दिया। लोग कह रहे हैं ट्रीटमेंट नहीं है, हम कह रहे हैं, तो सबके दिमाग में तो ये होता है ना कि पता नहीं है क्या गलत कह रहा है सही कह रहा है। 100 आदमी आपको बोलेंगे दूसरी बात, मैं बोलूँगा दूसरी बात। इसलिए हमारी बात को जानने से पहले आप नॉलेज लो हर चीज़ की। वीडियो आप लोग देखते जाओ। तो ये हमने बात बता दी। आज इसका भी समाधान हो गया कि भैया हम कॉस्ट को कैसे कम करेंगे। तो 50% कॉस्ट आपकी कम हो सकती है। जो कर सकता है कल नहीं कर सकता। और कुछ पूछना है किसी को? जब से हुआ है तो कॉन्स्टिपेशन, यही तो मेन ऑटिज्म में सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन ही होता है। बच्चों में, सारे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन ही मिलता है, क्योंकि कब कैसे वो अब हो जाएगा। अब हम ट्रीटमेंट करेंगे भैया, 3 दिन में हो जाएगा। हाँ, सेकंड टाइम और कौन है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट टाइम तो आपने बोल दिया था क्या हाल है? हाँ बताओ, इनको वो दे दो। हाँ हाँ सर। कितने दिन? 3 महीना हुआ ट्रीटमेंट सर 5-6 महीना हो गया। अच्छा अच्छा। यस सर। पेट का जो समस्या था वो तो बहुत अच्छा हो गया और इम्प्रूवमेंट भी है सर। कहाँ से आए आप लोग? हम सर झारखंड साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। देखिए इतनी दूर से आए आप। ठीक है, आप संतुष्ट हैं उसके बच्चे सर, से? उम्र कितनी है उसकी? उम्र सर 9 साल है सर। 9 साल का बच्चा है। देखो, अगर ये 9 साल का बच्चा हो गया, ये 20 साल का भी ऐसे रहता। जी सर, वैसा ही रहेगा, है नहीं? अब रास्ता मिल गया आपको। जी सर। आज 5 महीने का ट्रीटमेंट हुआ है, 9 महीने में देखना कितना ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है, और कुछ पूछना है? अभी तो हमने तो सारे ये आ रहे हैं, सारे पॉजिटिव, कोई ऐसा नहीं हुआ जिसको आराम नहीं आ रहा सर। इसमें सर समस्या है सर टोवाक सर, इसका बहुत ज़्यादा है सर। हैं? टोवाक सर जो है ना
क्या क्या कर रहे पैर उठा के सर ज़्यादा चलता है। देखो ये सब जो कर रहा है ना, टू वॉकिंग वगैरह है या इस तरह से, ये हाँ सब सर, हेड तो प्लान। माइंड की वजह से है। जैसे जैसे माइंड बनेगा वैसे वैसे ठीक होता जाएगा, हाँ जैसे वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या बात है, बोलो। नमस्ते, शाबाश। इसी की तबीयत खराब है। अभी हम सबको अलग अलग भी देखेंगे। अभी तो एक जनरल बात कर रहे हैं, समझ में आ जाए लोगों को कि है क्या ये चीज़ें। और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? हाँ हैं, मच्छर काटने से डेंगू वगैरह डेंगू का इलाज है ना, अगर भगवान ने मच्छर बनाया है, डेंगू बनाया है, तो हमारे अंदर उसके प्रतिरोधक क्षमता भी दी गई है। पहले लोग इतने बीमार थोड़ी होते थे जो अब हो गए, हो चुका है ना। अब नहीं होगा। और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अब हम आते हैं स्पीच थेरेपी पे। आप लोगों ने वीडियो देखी सरगम थेरेपी, किसी ने सुना? हमारी वीडियो देखी नहीं तो उसको आप देखिए, सुनिए। तो एक स्पीच थेरेपी में सबको बता रहा हूँ, आप कर दें तो हाँ बेटा, शाबाश। तो स्पीच थेरेपी आप लोग, जब कोई गया है स्पीच थेरेपी कराई किसी ने, क्या मिला उसको? क्या क्या कराते हो, कैसे कराते हैं स्पीच थेरेपी? वो सब बुलाते हैं, सिखाते हैं, बच्चों को कहते हैं बोलो, उसका यूँ करते हैं, यहाँ दबाते हैं, जीभ खींचते हैं, मार भी देते हैं, मसाज करते हैं। मसाज करते हैं। तो आप ये देखो, अगर ब्रेन बना नहीं तो बोलेगा कैसे? स्पीच तो अंदर से बाहर आती है ना, जैसे फूल गिरता है, बाहर से अंदर थोड़ी जाती है। वो सब जबरदस्ती बुलाते हैं। ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती हमको कुछ नहीं करना है। बच्चे को एक भी बात नहीं बोलनी है कि तुम ऐसे बोलो ऐसे बोलो, नो। हमको क्या करना है, बच्चे को चुपचाप करने देना है जो कर रहा है, रोकना नहीं, टोकना नहीं, सिखाना नहीं। बच्चे अपने आप देख के सीखते हैं, ये ध्यान रखो। जितना वो देख के सीखता है उतना ही बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है, ठीक है? तो हम उसको, आप कहोगे कि ये तो कुछ सीखेगा ही क्या, फिर आप सिखाओगे नहीं तो आप ये देखोगे कि हमारी जो भी बात निकल रही है मुँह से, उनके कान में जा रही है ना। जो चीज़ कान में जा रही है वो दिमाग में जा रही है, दिमाग में घूमता रहता है, बोल नहीं पाते तो इनको गुस्सा आता है। भाषा जो आती है वो अंदर से आती है। अगर हमारा बच्चा कहीं फ्रांस में चला गया, वहाँ पे छोटे से बड़ा हो गया तो फ्रांसीसी बोल देगा, बंगला में तो बंगला बोलना शुरू कर देगा, पैदा यहाँ हुआ है उसको, तो जो चीज़ उसके कान में पड़ेगी वो बोलेगा। तो उसके कान में पड़ने दो, अब जो चीज़ कान में पड़ेगा वही बोलना शुरू होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सरगम थेरेपी हमने शुरू करी है वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। तो उसमें क्या करेंगे कि हम बच्चे को कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग जो 2-3 आदमी घर में हो, पूरे जोर से हम 7 सुर जो होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा, इसको एक साथ जोर से बोलेंगे। आप देखोगे बच्चा खुद आपके पास आएगा, मुंह खोलेगा, कोशिश करेगा करने की। आप उसको कुछ नहीं बोलना कि तुम हमारे साथ बोलो। अब हम लोग सारे बोलेंगे, आप देखना बच्चों में रिएक्शन क्या आती है। चलिए शुरू कीजिए। सा, जोर से सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। देखो, देखा प्रभाव? हमने नहीं कहा उनसे कि मुंह खोलो, वो बोल के हमने कहा इसे मुंह बोलो। तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये 7 सुर जो हैं इसी से सारा भाषा बनती है। ये प्रकृति के सुर हैं। तो हमारा जब ये खुद ही आवाज़ निकालने लगेगा, सारे आ कर ले, तो इसके शब्द बनने लगेंगे। ये हमारी स्पीच थेरेपी है, ठीक है? तो अब इसके साथ और कुछ बोलना है, कुछ आपको सुनना है, कुछ आप क्वेश्चन करने चाहते हो हैं? तो हम डब्लू
अब आपको ये बोलना हमारा बच्चा ठीक होगा 100%। सब एक साथ बोलेंगे कि हमारा बच्चा 100% ठीक होगा। बोलिए सारे, हमारा बच्चा 100% ठीक होगा। हमारा बच्चा दूसरों बच्चों से भी अच्छा होगा। खाली अब एक एक करके हम लोग